मूवी की शुरुआत 1969 में होती है, जहां एक शहर में स्काई व्यू रेस्टोरेंट टावर का ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी चल रहा होता है। टावर के अंदर लोग खुश हैं, म्यूज़िक बज रहा होता है और सब अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ हम आयरस को देखते हैं, जो अपने फियांसी पॉल के साथ टावर के टॉप फ्लोर पर डिनर के लिए जा रही होती है। जब एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है, तब अचानक आयरस का मूड बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक वाक़या शुरू होता है, जिसमें वो देखती है कि टावर के अंदर एक छोटी सी गलती एक बड़ी तबाही का सबब बन जाती है। एक छोटा सा कॉइन वेंटिलेशन सिस्टम में गिरता है, जिसकी वजह से गैस पाइपलाइन डैमेज हो जाती है। गैस धीरे धीरे फैलना शुरू होती है। किचन में स्पार्क होता है और फायर अलार्म काम नहीं करता। इस चेन रिएक्शन के बाद पूरा टावर कोलैप्स हो जाता है। लोग आग में जलकर मरते हैं, कुछ लोग ग्लास के साथ नीचे गिरते हैं और हर तरफ चीखों पुकार होती है। इस वाक़ये के एंड में आयरस खुद भी मर जाती है। अचानक आयरस चीखकर होश में आ जाती है और समझ जाती है कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि एक आने वाली हकीकत है। वो फ़ौरन लोगों को वार्न करना शुरू करती है और सिक्योरिटी के साथ लड़ाई करती है ताकि लोग टावर से बाहर निकल सकें। कुछ लोग आयरस की बात मानकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल वही होता है जो आयरस ने देखा होता है। स्काई व्यू टावर एक खौफनाक एक्सीडेंट में तबाह हो जाता है। जो लोग टावर के अंदर रह गए होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो बाहर आ चुके होते हैं वो ज़िंदा बच जाते हैं। यहाँ पर मौत का ओरिजिनल प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। यहाँ हम स्टेफनी राइस से मिलते हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। स्टेफनी अक्सर नींद से घबराकर उठ जाती है, क्योंकि उसे बार बार वही स्काई व्यू टावर इंसिडेंट के ख्वाब आते रहते हैं। ये ख्वाब इतने असली होते हैं कि स्टेफनी को लगता है जैसे वो खुद वहाँ मौजूद है। स्टेफनी को समझ नहीं आती कि वो ऐसे ख्वाब क्यों देख रही है, क्योंकि उसका उस इंसिडेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। उसकी फैमिली भी उसकी बातों को सिर्फ स्ट्रेस और इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देती है। स्टेफनी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपनी नानी आयरस के बारे में जान जाती है, जो सालों से फैमिली से अलग रहती आ रही होती है। स्टेफनी डिसाइड करती है कि वो आयरस से मिलने जाएगी। आयरस एक आइसोलेटेड कैबिन में रहती होती है, जहां हर तरफ सेफ्टी मेजर्स लगे होते हैं, जैसे कि वो हमेशा मौत के लिए तैयार हो। आयरस स्टेफनी को अपना पुराना नोटबुक दिखाती है, जिसमें वो मौत के रूल्स और पैटर्न्स लिख चुकी होती है। आयरस स्टेफनी को बताती है कि स्काई व्यू टावर इंसिडेंट के बाद मौत ने एक एक करके उन सब लोगों को मारा जो एक्सीडेंट में बच गए थे, लेकिन क्योंकि आयरस ज़िंदा रह गई थी, इसलिए मौत ने उसकी ब्लड लाइन को अपनी लिस्ट में डाल दिया। स्टेफनी आयरस की बातों को इग्नोर करती है, लेकिन जब शहर वापस आती है तब उसकी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ अजीब एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। हर डेथ बिल्कुल एक्सीडेंट जैसी लगती है, लेकिन असल में ये मौत का केयरफुली प्लान्ड डिज़ाइन होता है। पहले छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे पानी का गिरना, वायर का लूज़ होना या मशीन का खुद ब खुद चलना। फिर अचानक एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। स्टेफनी धीरे धीरे समझ जाती है
कि मौत वही ऑर्डर फॉलो कर रही है जो 1969 में होना था। हॉस्पिटल का सीन मूवी का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। एक कज़न एमआरआई मशीन के अंदर होता है जिसके जिस्म में मेटल होता है। जैसे ही मशीन एक्टिव होती है, मैग्नेट मेटल को बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है। उसका जिस्म बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो फ़ौरन मर जाता है। दूसरा कज़न उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पैनिक में भागते हुए स्लाइडिंग डोर उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि मौत हर जगह अपना कंट्रोल रख सकती है। अब सिर्फ स्टेफनी, उसका भाई चार्ली और उनकी माँ एनी जिंदा बचते हैं। तीनों आयरस के कैबिन में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत वहाँ भी उन तक पहुँच जाती है। एक रोड एक्सीडेंट के बाद आग लग जाती है और एक भारी खंभा गिरकर एनी की जान ले लेता है। स्टेफनी पानी में गिरकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। चार्ली उसे सीपीआर के ज़रिए वापस ज़िंदा कर लेता है। स्टेफनी और चार्ली को लगता है कि शायद मौत का साइकिल टूट चुका है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर एक बुज़ुर्ग औरत के हाथ से एक कॉइन गिरता है जो हमें 1969 का इंसिडेंट की याद दिला देता है। ट्रेन डिरेल होती है और भारी कार्गो लोग ट्रैक से निकलकर सीधा दोनों भाई बहन पर गिरते हैं। इसी के साथ इन दोनों की कहानी ख़त्म हो जाती है। मूवी का आखिरी मैसेज ये होता है कि मौत कभी अपना प्लान नहीं भूलती। अगर वो आज नहीं आती तो कल ज़रूर आती है। ये थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की पूरी कहानी, जहां मौत ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनकी नस्लों को सज़ा दी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।